नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और हम पांचों एंकर एक बार फिर से तैयार हैं देश दुनिया की इस वक्त की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से मिल रही एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के रियासी में रविवार को आतंकियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस पर हमला कर दिया। आतंकवादियों ने कंदा इलाके में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसके बाद बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर पड़ी, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग जख्मी हो गए। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। पुलिस के मुताबिक आतंकवादी हाईवे पर बस का इंतजार कर रहे थे। आतंकियों ने सेना जैसी वर्दी भी पहन रखी थी और मुंह भी बांध रखा था। बस जैसे ही मोड़ पर आई, अचानक गोलियां चलने लगी। बस के खाई में गिरने से पहले आतंकियों ने 25 से 30 राउंड गोलियां भी चलाई। बस के गिरने के बाद भी गोलियां चलती रही। पुलिस और सेना की टीम हमलावरों की पकड़ने की कोशिशों में लगी हुई है। वहीं जांच के लिए एनआईए की टीम भी घटनास्थल पहुंची हुई है। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफ़ी टाइम चला। बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया वहाँ। और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था। और फायर होता रहा, तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग जिसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले। ये हम जानते हैं कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, फिर भी परिजनों को एक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मृतकों को और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने का फैसला किया है। और उधर मणिपुर में संदिग्ध आतंकियों ने एन बीरेन सिंह के सुरक्षा काफिले पर घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है। मुख्यमंत्री का काफिला हिंसा प्रभावित जिरीबाम जिले की तरफ जा रहा था। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले की घटना नेशनल हाईवे 53 पर हुई। पुलिस ने बताया कि घात लगाकर किए गए इस हमले में एक जवान घायल हुआ। अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह अभी भी दिल्ली में हैं। राजधानी इम्फाल पहुंचने के बाद वो हालात का जायजा लेने के लिए जिरीबाम जाने वाले थे। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सोमवार को अपने कार्यालय का रुख किया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद का इस दौरान कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करते ही पीएम मोदी ने पहला फैसला देश के किसानों के हित में लिया। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के लिए फाइल पर दस्तखत किए। इस किस्त का फायदा 9 करोड़ 30 लाख किसानों को मिलेगा। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और अधिक काम करना चाहते हैं। कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री का पहला संबोधन, पहले दिन पीएमओ के अफसर कर्मचारियों को उन्होंने संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि इस विजय के हकदार भारत सरकार के कर्मचारी भी हैं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए। पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए। ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। पूर्वोत्तर के एक राज्य सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग और उनके मंत्रिपरिषद का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने तमांग और उनके मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एसकेएम प्रमुख तमांग ने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में हुआ है। इधर पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज उन्होंने नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है।
मंत्री बनाए जाने के बाद बधाई दी गई है। इधर मध्य प्रदेश से नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सौजन्य भेंट की है। कई विषयों पर चर्चा भी हुई है। दिल्ली में अब तमाम दिग्गज मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एक तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मनोहर लाल खट्टर, जो हाल ही में एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री की शपथ जिन्होंने ली है, उनसे मुलाकात की है। तो इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो हाल ही में केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं मोदी 3.0 में, उन्होंने रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल में बृजमोहन अग्रवाल को जगह नहीं दी गई है और इस पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ से कम 2 मंत्री बनाए जाने थे, ये उनका कहना है। बृजमोहन अग्रवाल को जानबूझकर छत्तीसगढ़ से हटाया गया, ये बात बृजमोहन अग्रवाल भी जानते हैं, ये उन्होंने कहा है। मंत्री तो अभी भी हैं वो बृजमोहन अग्रवाल जी। अब अपनी भूमिका के बारे में बृजमोहन अग्रवाल जी को सोच लेना चाहिए। वैसे भी उनको इस बात की जानकारी थी कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ा के छत्तीसगढ़ से बाहर भेजा जा रहा है, वो पहले ही समझ गए थे। भारतीय जनता पार्टी अब उससे कन्नी काटना शुरू कर दिया है, ये अब उनको समझ में आ गया है। इधर चुनाव आयोग ने विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होंगे। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट पर भी उपचुनाव होगा। ये सीट कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के इस्तीफे से खाली हुई है। मध्य प्रदेश के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी उपचुनाव होंगे। इन सीटों पर नोटिफिकेशन 14 जून को जारी होगा। 26 जून नाम वापसी की अंतिम तारीख है और 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। इधर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी और उसके ऊपर अब ये एनटीए पर नीट यूजी 2024 के मामले में धांधली के आरोप लग रहे हैं। इस मामले में लगातार विरोध प्रदर्शन का क्रम भी जारी है। आज ग्वालियर में मेडिकल स्टूडेंट्स ने एबीवीपी के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मेडिकल कॉलेज के तिराहे पर किया गया, जिसमें नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने के साथ ही सीबीआई से इस मामले की जांच कराने की मांग रखी गई है। मेडिकल स्टूडेंट्स ने कहा कि नीट यूजी एग्जाम में पेपर लीक और रिजल्ट में धांधली हुई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरी तरह से शक के दायरे में है। बलौदाबाजार में सतनामी समाज आक्रोशित है। जैतखाम में तोड़फोड़ को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दशहरा मैदान में प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया गया। वही समाज का प्रदर्शन अब उग्र होते जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय के बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पथराव किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल पर भी हमला कर दिया। भीड़ को रोकने के लिए रायपुर से अतिरिक्त पुलिस बल रवाना किया गया है। और इधर इस पूरे मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने घोषणा की कि जैतखाम में हुई तोड़फोड़ की न्यायिक जांच होगी। बता दें कि 15-16 मई को गिरौदपुरी में जैतखाम को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इधर इंदौर के एमटीएच अस्पताल में पानी की किल्लत को लेकर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। पानी की समस्या खत्म नहीं होने तक काम बंद रखा। पानी की कमी की वजह से डॉक्टर्स और स्टाफ को काफ़ी परेशानी हुई। अस्पताल में हाथ धोने तक के लिए पानी नहीं, ऑपरेशन के पहले क्लीनिंग के लिए भी पानी नहीं। सफाई नहीं होने से अस्पताल में इन्फेक्शन के मामले भी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स खुद को स्पिरिट से साफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में संविदा नीति समेत कई लंबित मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉय एंड इंजीनियर के बैनर तले संविदा बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और ये भी चेतावनी दी राज्य सरकार को कि अगर 30 जून तक संविदा नीति लागू नहीं की जाती है तो जुलाई में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि तत्कालीन शिवराज सरकार ने पंचायत बुलाई थी, संविदा नीति जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा करने के 11 महीने गुजर जाने के बाद भी संविदा नीति जारी नहीं की गई है और इसी से बिजली कर्मी नाराज हैं। संविदा नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। दूसरा है चतुर्थ वेतनमान जो
मध्य प्रदेश शासन ने 1 साल पहले लागू कर दिया, लेकिन विद्युत कंपनियों की लेट लतीफ़ी के कारण आज दिनांक तक लागू नहीं हुई है। इन 2 मांगों को लेकर हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। 30 तारीख तक यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम 1 जुलाई के बाद एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे। सारे विभाग में संविदा नीति जारी हो गई है, लेकिन बिजली प्रबंधन की ढीला ढपाली के कारण आज तक बिजली विभाग में लागू नहीं हुई है। इस कारण हमारे 8 विद्युत अधिकारी संविदा कर्मचारी एक्सपायर हो गए। आज उनके परिवार दर भटक रहा है, अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। अगर 30 जून तक संविदा नीति जारी नहीं होती है तो हम जुलाई के प्रथम सप्ताह में मध्य प्रदेश के 6000 संविदा कर्मचारी भोपाल में आके डेरा डालेंगे और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। दतिया और बालाघाट में नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारियों से गोली मारकर लूट की है। दतिया में रविवार को थोक दवा विक्रेता घनश्याम दास अग्रवाल इंद्रगढ़ नगर से दवा के पैसों की उगाही करने गए हुए थे और तभी बावड़ी सरकार मंदिर के पास 3 अज्ञात बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। रास्ते में दवा विक्रेता ने दम तोड़ दिया। एसपी ने मामले में एसआईटी गठित कर दी है। इधर दवा विक्रेता की मौत के बाद व्यापारियों में आक्रोश। वहीं बालाघाट में माने गांव निवासी सराफा व्यवसायी भोलेश्वर साहू को बदमाशों ने गोली मार दी और 10 किलो चांदी और 300 ग्राम सोना लूट कर फरार हो गए। इधर घायल व्यापारी खतरे से बाहर, पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। मनेंद्रगढ़ में वन अमले ने सिद्ध बाबा पहाड़ के नीचे से अतिक्रमण हटाया। सिद्ध बाबा पहाड़ के नीचे लगातार अतिक्रमण किया जा रहा था। जेसीबी मशीन के जरिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। वन विभाग की जमीन पर मकान बना लिए गए थे। इधर जबलपुर के कैमोरी गांव में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। अवैध उत्खनन पर देर रात ग्रामीणों ने छापा मारा और मौके पर पुलिस प्रशासन को बुलाकर 4 हाईवा और 1 पोकलेन मशीन को जब्त कराया। प्रशासन ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हिरन नदी के किनारे से शिव शक्ति इंटरप्राइजेस कंपनी द्वारा पाटन से कटंगी तक हो रहे सड़क निर्माण के नाम पर कई महीनों से बिना अनुमति के मुरुम और मिट्टी अवैध खनन किया जा रहा था, जिस पर ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए इसकी शिकायत की थी। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण खनन माफिया को पकड़ने पहुंच गए। इधर गुना में फसल चोरी के शक में लोगों ने एक बुजुर्ग को पकड़कर जमकर उसकी पिटाई की और उसे तालिबानी सजा दी। आरोपी बुजुर्ग चोर के माथे पर पोस्टर बांधा और पोस्टर पर लिखा कि मैं चोर हूं, किसानों की फसल चुराता हूं। बुजुर्ग चोर को अर्धनग्न कर मंडी में भी घुमाया गया। लोगों ने बुजुर्ग चोर को पुलिस के हवाले किया। पुलिस जांच कर रही है। सतना के जैतवाड़ा में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग सतना से ट्रेन में बैठकर अपने घर जैतवाड़ा पहुंची थी। जैतवाड़ा स्टेशन से नाबालिग ऑटो में बैठकर अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन ऑटो चालक और उसका साथी नाबालिग को घर की बजाय सुनसान इलाके में ले गया और रेलवे ट्रैक के पास दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत की है, लेकिन मामला सतना जीआरपी को सौंपा गया है और जीआरपी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर में पुलिस ने देर रात रेव पार्टी में छापा मारा। 100 से ज्यादा युवक युवतियां नशा करते हुए यहां पाए गए। राला मंडल क्षेत्र के एक फार्म हाउस पर यह पार्टी आयोजित की गई थी। एसीपी सिविल ड्रेस में खुद टोकन लेकर भीतर दाखिल हुए। मौके से कार में 4 किलो गांजा भी मिला है। पार्टी में आए युवक युवतियों को ये नशा बेचा जा रहा था। जयपुर से पोल डांसर्स भी बुलवाई गई थी। वहीं पुलिस की रेड के बाद पार्टी के आयोजक फरार हुए। पुलिस ने आयोजकों पर केस दर्ज कर लिया है। इंदौर में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। नया सवेरा नई शुरुआत अभियान के तहत कार्रवाई की गई। बाईपास पर गांजे की डिलीवरी देने आए 3 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। तीनों आरोपी धार जिले के रहने वाले हैं। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है। इधर भिंड से 3 गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे लगे हैं। आरोपियों से पुलिस ने 82 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की। आरोपी छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर जा रहे थे। गोहद चौराहा पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है। इधर भोपाल के बैरागढ़ में बस और ट्रक की टक्कर हुई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं। बस भोपाल से रवाना हुई थी। सामने से आ रही ट्रक से ये टक्कर हुई और कई कार भी इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुई हैं।
इंदौर नगर निगम में हुए घोटाले में पुलिस ने कार्रवाई की है। एक और आरोपी जाहिद खान को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नगर निगम में ठेकेदार था। 1 करोड़ 8 लाख के फर्जी बिल पास करवाए थे। डायमंड कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म बनाकर यह घोटाला किया गया। एमजी रोड पुलिस आरोपी से अब पूछताछ करेगी। और बिलासपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार यात्री बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। मोहतराई के पास हाईवे में यह हादसा हुआ है। बिलासपुर से कोरबा यह बस जा रही थी। बस सवार 6 से ज्यादा यात्री इसमें घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रतनपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। यह बड़ी खबर है। बिलासपुर से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार यात्री बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई है। मोहतराई के पास हाईवे में यह हादसा हुआ है। जितेंद्र थवाइत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, बिलासपुर से कोरबा जा रही थी पवनपुत्र ट्रेवल्स की ये बस थी। बताया जा रहा है लगभग 35 से 40 यात्रियों को लेकर ये बस कोरबा के लिए रवाना हुई थी। लेकिन इसी दौरान रतनपुर थाना क्षेत्र के मोहतराई के पास बस डिवाइडर से टकराती है और अंतित होकर पलट जाती है। हादसे में लगभग 8 से 10 जो बस सवार यात्री हैं उनके घायल होने की खबर है। सभी घायलों को रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हालांकि इसके घटना के बाद जो दोषी चालक है वो मौके से फरार हो गया था। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही के कारण ही ये हादसा हुआ है। चूंकि हाईवे में हादसा हुआ है, लिहाजा एक गंभीर घटना है। और जिस तरह से बस में यात्री सवार थे, निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही अगर कहें तो ट्रेवल्स संचालकों की यहाँ पर सामने आई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे प्रकरण पर मामला दर्ज कर लिया है। जो घायल हैं उनको यहाँ पर प्रारंभिक उपचार दिया जा रहा है। जो गंभीर हैं उनको बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर रेफर करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई गंभीर रूप से इसमें घायल नहीं हुआ है। कुछ जो यात्री हैं उनको मामूली चोट आई थी, जिसके बाद उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और दोषी जो चालक है उनकी यहाँ पर पतासाजी की जा रही है। जी जितेंद्र, बस में कुल कितने लोग सवार थे, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है, बिलासपुर से बस कोरबा जा रही थी और लगभग 35 से 40 यात्री जो है बस में सवार थे। और इसी दौरान जब बस मोहतराई के पास पहुंची थी, जो मौजूद जो यात्री हैं, जो घायल यात्री हैं, जिन तरह से जानकारी अब पुलिस के माध्यम से सामने आई है कि जो चालक था वो लापरवाही पूर्वक बस चला रहा था और इसी दौरान हाईवे में डिवाइडर से पहले बस टकराई, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर हाईवे में ही बीच सड़क पर पलट गई थी। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई गंभीर रूप से इसमें घायल नहीं हुआ। ये जरूर है कि 8 से 10 जो यात्री हैं उनको चोटें आई हैं, जिसके बाद आनन फानन में तत्काल कोनी। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इधर ग्वालियर में हनी ट्रैप में एक व्यापारी फंस गया। पहले व्हाट्सएप पर दोस्ती कर कमरे पर बुलाया, न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। 1 लाख रुपए, सोने की चेन और 2 अंगूठियां लूटी गई। वहीं मामले में पुलिस ने एक संदेही महिला को हिरासत में ले लिया है। इधर अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। अस्पताल में महिला के फर्श पर प्रसव मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। BMO डॉक्टर PN राजवाड़े को निलंबित किया गया है। लापरवाही बरतने पर विशेष सचिव ने कार्रवाई की है। दरअसल ड्यूटी से नदारद नर्स को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। सरगुजा के नवानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह मामला है, जहां महिला के प्रसव के दौरान अस्पताल स्टाफ गायब था और हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। धमतरी के पालवाड़ी घाटी में एक तेंदुआ दिखाई दिया है। सड़क पार करते यहां पर तेंदुआ नजर आया है। राहगीरों ने तेंदुए का वीडियो बना लिया है। तेंदुए की मौजूदगी से अब यहां के जो लोग हैं वो दहशत में हैं। केरे गांव वन परिक्षेत्र का ये मामला है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र के भद्रा गांव में कार में अचानक आग लग गई और आग की चपेट में आने के बाद कार जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लोगों को कार से दूसरे गांव छोड़ने के दौरान ड्राइवर ने उसमें धुआं उठता देखा और जिसके बाद आग काफी बढ़ गई और इसमें पूरी तरह से कार जलकर खाक हो गई। इधर धमतरी में एक निजी स्कूल में आग लग गई है। स्कूल की एक बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कमरे में रखे पुराने फर्नीचर जलकर खाक हो गए। हालांकि आग लगी क्यों है, इसकी वजह अब तक अज्ञात है। फायर ब्रिगेड सूचना के बाद मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आपने टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म तो देखी ही होगी, जिसमें नायिका ने अपने पति का घर छोड़ दिया था। वजह थी क्योंकि उसके ससुराल में शौचालय नहीं बना था। अब ऐसा ही मामला त्योंथर तहसील के
आमव गांव में सामने आया है, जहां प्रदीप मिश्रा की पत्नी ने शर्त रखी है कि जब तक शौचालय नहीं बनेगा वो वापस ससुराल नहीं लौटेगी। मामले में अब पति का कहना है कि मैं गांव से बाहर शहर में सिर्फ 10,000 रुपए की नौकरी करता हूं, वो न सक्षम नहीं है शौचालय बनवाने के लिए, इसलिए शासन से उसने गुहार लगाई है, लेकिन अब तक शौचालय नहीं बन पाया। इधर श्योपुर के लेचौड़ा गांव में ग्रामीण अंतिम संस्कार के 12 दिन बाद वापस घर लौट आया। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक दुर्घटना का फोटो जारी हुआ था, जिसमें किसी अज्ञात युवक का राजस्थान के सवाई माधोपुर के पास ससुराल में गंभीर एक्सीडेंट में मौत हो गया था। रिश्तेदार और पड़ोसियों ने युवक की पहचान सुरेंद्र शर्मा के रूप में की थी और परिजन जयपुर अस्पताल से शव लेकर अंतिम संस्कार भी कर चुके थे, जिसके बाद नवमी वाले दिन सुरेंद्र घर वालों को फोन करके उसने बताया कि वो जिंदा है, जिस पर उन्हें यकीन नहीं हुआ। जब वो गांव आया तब परिवार वालों को यकीन हुआ और वे अब बहुत खुश हैं। फिलहाल राजस्थान पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। सुरेंद्र का वो फोटो एक मिल रहा था, इसलिए हम उसके आधार पे वहां पहुंच गए सुरवाल थाने। सुरवाल थाने से सुरवाल थानों ने की भाई जयपुर मोर्चुरी में है वो डेड बॉडी। वहां निकल गए, वहां पहचान करी तो वो एक फोटो मिला। हम गांव में ले आए, गांव में लाने के बाद में हमने उनका अंतिम संस्कार किया। रात को 9 बजे इसका फोन आ गया सुरेंद्र का। 1-1.5 महीने से मेरी इनसे बात नहीं हुई थी। अचानक मेरे दिमाग में मैंने कहा मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ, इस चक्कर में फोन किया था। फिर इनको मैंने 3 फोटो सेंड करे वहां से। फिर फोटो के बाद मैंने बोली अब वीडियो कॉलिंग करो, मैंने वीडियो कॉलिंग करा। फिर इन लोगों ने मेरी पहचान करी, परिवार के सब लोगों ने। फिर बोला मैं वहां से रात को 12:30 बजे निकला तो मैं सुबह 6:30 मतलब 7 बजे गाँव में पहुंच गया। मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ग्वालियर के कई बांध खाली हो चुके हैं, जिसमें तिघरा, हरसी, मड़ीखेड़ा जैसे कई बांध शामिल हैं। तिघरा बांध में 31 जुलाई तक के लिए ही पानी अब बचा है। शहर के ऊपरी हिस्सों के बांधों में यह स्थिति लगभग 30 साल में ऐसी हुई है। ग्वालियर की लाइफलाइन है तिघरा बांध, 22 फीट यानी करीब 82% इस वक्त ये खाली है। पानी की कमी को देखते हुए 1 जुलाई से शहर में 2 दिन छोड़कर पानी सप्लाई की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए जल संसाधन विभाग ने नगर निगम को पत्र लिखा है। फिलहाल 1 दिन छोड़कर शहर में पानी की सप्लाई हो रही है। मामले में महापौर शोभा सिकरवार, MIC मेंबर्स और निगम के अधिकारी तिघरा डैम, मोती झील के पानी प्लांट भी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान महापौर ने शहरवासियों से कम पानी खर्च करने की अपील भी की है। तो छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री भले ही समय से पहले हो गई हो, लेकिन उसकी रफ्तार अब धीमी पड़ गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून लगभग 11 जून को पहुंचना था, लेकिन वो 8-9 जून को ही प्रवेश कर गया। लेकिन अब उसकी रफ्तार कम हो गई है और यही कारण है कि मध्य भाग में मानसून लगभग 13 से 14 जून तक पहुंचेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ अंधड़ चलने की आशंका है। तो वहीं कुछ स्थानों में बरसात की भी संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की आशंका जाहिर की है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम पांचों को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी IBC 24 पर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।